अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आपकी नज़रों से वीडियो गुज़री होगी। गुज़िश्ता दिनों मारूफ़ ख़तीब, पंजाबी स्पीकर, पंजाबी स्पीकिंग ख़तीब अल्लामा नासिर मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके साथ जहानिया में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उनकी तबीयत अचानक दौरान खुतबा नासाज हुई। और ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। गुज़िश्ता दिनों वो बेचारे अपनी औलाद की वजह से, बेटे की वजह से आजमाइश में थे। उनका हादसा हुआ और वो परेशान थे। अब जो है वो औलाद परेशान है, उनके साथ ज़ाती वो हो गया। तो बारकैफ़ ये तो अल्लाह की तरफ से ये मालिक की आजमाइशें देता है। हमें इस पर मालिक की तरफ जो है वो रुजू करना है, सब्र करना है। और बाकी रही बात इसमें अल्लामा नासिर मदनी साहब, अल्लाह उन्हें सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए, कि खुशकिस्मती उनकी ये है कि उनको जो है वो ट्रीटमेंट मिल गया, बर वक्त वो हस्पताल तक पहुंच गए और फिर आगे वहाँ पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल गई उनको। फ़र्स्ट एड मिलने के बाद फिर वो आगे रेफ़र कर दिए गए मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। वहाँ पे भी उनको माशाल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट मिला और फौरी रिस्पॉन्स मिला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सेहत आफ़ियत अता फ़रमाई। मज़ीद अल्लाह उन्हें सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए। और बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि वो बयान कर रहे हैं और बयान भी सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान कर रहे हैं, असहाबे अहले बैत का ज़िक्र कर रहे हैं। और इसके बाद फिर खुशकिस्मती की बात जब उनको ऐन टाइम पे महसूस हुआ, मैंने वो वीडियो देखी है, उसमें पहले वो दिल पे हाथ एक दफ़ा फेरते हैं, फिर उनको महसूस हुआ होगा, ज़ाहिर सी बात है जो बंदा ख़ुद फ़ील करता है तो उनको महसूस हुआ, तो फिर उन्होंने उस वक़्त कलमे शरीफ का वर्द किया और अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और फिर उसके बाद वो वैसे ही पीछे गिर गए। एक तो खुश नसीबी ये है कि जो बंदा जिस फील्ड से होता है वही चीज़ें उसकी ज़बान पर जारी होती हैं, क्योंकि खिताबात, कुरान, सुन्नत और माशरे की इस्लाह, इस किस्म की बातें करते हैं। अल्लाह ने आखिरी अगर ऐसा यानी कि उन पर इम्तिहान आया तो ज़बान पर कलमा ही जारी करवा दिया। और दूसरी बात, कितने लोग थे जो इनकी मुखालफत करते थे, बल्कि इनके अपने मसलक के लोग इनकी मुखालफत करते थे। इब्तदा में बड़ी मुखालफतें इन्होंने बर्दाश्त की। कोई इसको टिकटॉकर मौलवी कहता था, कोई भांड कहता था, कोई मिरासी कहता था और बड़ी बड़ी गालियाँ एक किस्म की निकालते थे। और बड़े बड़े केस और मुकदमात के भी इनको सामने हुए और बड़ी इन्होंने बेचारों ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किए, लेकिन इस्तिकामत के साथ लगे रहे। उनके लिए भी दर्स इबरत है कि जिसको आप बज़ाहिर बड़ा घटिया समझ रहे होते हैं, अपने से नीच समझ रहे होते हैं, अल्लाह उसको कैसी इज़्ज़तें और मकाम अता फरमाते हैं कि उसकी ज़बान से अल्लाह कलमे जारी करवा देते हैं। तो इसलिए अपने से जो है वो कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए। हर एक का एक अंदाज़ है, इनका अपना एक स्टाइल है बयान करने का, और हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है। किसी का बड़ा संजीदा होता है, किसी का बड़ा धीमा होता है, किसी का थोड़ा सा जज्बाती होता है, किसी का पंजाबी होता है, किसी का सुरीला होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का उर्दू में होता है। हर बंदे का मिजाज है। तो कोई बंदा जो है वो चुटकुले बीच में सुना देता है, चूँकि हमारे माशरे में एक बड़े लाइट वे में जो है वो पैगाम देते हैं और बिल्कुल माशरे के नब्बाज हैं ये, यानी कि हर एक की नब्ज़ को समझते हैं, पुराने लोगों की, नई लोगों की, नौजवानों की, यंग जनरेशन की, और उसी हिसाब से फिर ये लोगों को ट्रीट करते हैं। वो कला में जाते हैं तो वैसा ही लहजा अपनाते हैं और उनकी बातें करते हैं जिससे हर बंदा, एक बंदे की फितरत है, वो कहते हैं अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, कि जो जिस जिन्स का होता है वो उसी की तरफ माइल होता है। तो जब बंदा उसी फील्ड की बातें करता है, रिलेट कर पाता है, तो वो बंदे मानूस होते हैं। तो वो कला में जाते हैं, इनका खिताब उन्हीं से मुताल्लिक होता है और उन्हीं की फील्ड से मुताल्लिक चीज़ें ये एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह कॉलेजेस में जाते हैं तो स्टूडेंट के हवाले से उनके जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से बात कर रहे होते हैं, या इसी तरह से फैमिली की बातें करते हैं तो वही जो ऐन माशरे की कह लें कि एक दुखती रग होती है उसी पे हाथ रखते हैं। या इसी तरह जॉइंट फैमिली के मुतालिक बात करते हैं तो ऐन वही बातें करते हैं जो माशरे में ऑलरेडी हो रही होती हैं। तो इसी तरह कोई भी बात ले लें, यानी कि ये ऐन उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं और उसकी इस्लाह की बातें करते हैं। और फिर माशाल्लाह प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, बैनुल मसालिक हम आहंगी की बातें करते हैं। तो ये खूबियाँ, क्वालिटियाँ अल्लाह ने इन्हें दे रखी हैं और इसका हर एक को बरमला एतराफ़ करना चाहिए। बाकी अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी अता फ़रमाई, अल्लाह ने मज़ीद सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और किसी भी किस्म की उनको परेशानी से अल्लाह महफूज रखे और तमाम उलमा की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए और वो ऐसे ही दीन का काम करते रहें। अल्लाह उनकी सेहत में जो है वो बरकतें अता फ़रमाए और हमें उलमा को भी बाहमी प्यार मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ हमें चलने की तौफ़ीक़ अता